Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about childhood and growing up. यानी कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बाल व्यवस्था अभिवृद्धि की काफी सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आज आपकी 10वीं क्लास होने वाली है। चलिए गाइस शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली थी उस टाइप की चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो की जो अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं तो यहाँ पे हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत को हम लोग डिस्कस कर लिया तो उसके आगे की चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें बात करी गई है यहाँ पे थोड़ा सा जूम थिंक ये चीज़ आपको आराम से चीज़ें विजुअल हो रही होंगी सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाला हूँ मैं आपके पास के सिद्धांतों का महत्व, ठीक है, या इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि सिद्धांतों का महत्व क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं विकास के प्रमुख सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक एवं सामान्य व्यक्ति सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यानी कि जो विकास है विकास सभी के लिए, कोई व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस तरीके से उसके बारे में बात करते हैं। इनके ज्ञान का महत्व निम्नलिखित दृष्टियों से अधिक है। यानी क्या किस किस चीजों पे, यानी कौन कौन से मेजर पॉइंट्स है उसके ऊपर ध्यान दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो अगर बात करता हूँ जिससे बात करी गई इन्होंने क्या, विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से ज्ञात होता है कि बालकों के कब और किस प्रकार का व्यवहार को अपेक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड दीजिएगा, ये जो पीछे में इसकी तो आपको चीज़ें विजुअल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, देखिए इसके ज्ञान के अभाव में हम बालकों से बहुत अधिक गुणों करने लगते हैं। ठीक है, या उनको निरर्थक समझने लगते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि विकास के सिद्धांत में इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो बालक होते हैं हम उनके व्यवहार यानी कि क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो और साथ ही साथ हम उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होकर ये बनेगा, इस तरीके से ना वही बात करी गई है यहाँ। ठीक है, अब अगर दोनों ही स्थितियों में बालक के विकास के लिए हितकर नहीं होता। प्रथम स्थिति में बालक की भावना आ जाती है, दूसरी स्थिति में उनको विकास के उत्प्रेज नहीं मिल पाते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बात करेगी ये, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया विकास के सिद्धांत का ज्ञान। एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। विकास के सिद्धांत का ज्ञान हमको बताता है कि हम कब बालकों के विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं या प्रदान, इसके ज्ञान से बालकों को यथोचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण रचना की जाती है। उदाहरण के लिए जब बालक चलना या बोलना प्रारंभ करे तो उस इसे इसका अभाव करवाना चाहिए। यानी कि जब बच्चा चलना शुरू करता है या बच्चा बोलना शुरू करता है, ठीक है, तो उसको बताना चाहिए कि हाँ बेटा आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो, उसको एक तरीके से शाबाशी देनी चाहिए। ये पॉइंट की बात है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है क्या, विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन से अनभिज्ञ होने के कारण बालकों में कभी कभी मानसिक तनाव संघर्ष पैदा हो जाता है, जिसका कारण उनकी भावना ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बच्चा क्या होता है मानसिक रूप से कुछ चीजें ऐसे देख क्या होता है, तनाव आना शुरू होता है, घरों पे लड़ाई जो आपस में संघर्ष पैदा है, तो बच्चा क्या होता है कुछ ना कुछ सोचना शुरू होता है, तो मानसिक के आना शुरू हो जाता है उसको। नेक्स्ट बात करते हैं जिसके कारण उसके भावना ग्रंथि विकसित हो जाती है, यानी कि उसके प्रति क्या भावना है। अब जैसे मान लो एक फैमिली है जिस फैमिली में फादर जो है मदर को मार रहा है, तो बच्चा ये चीजें देख रहा है, तो फादर के प्रति जो है ना उसको एक अलग भावना से चीजों को देखना शुरू करेगा। ये कहने का मतलब है शिक्षक एवं माता पिता बालकों के विकास संबंधी परिवर्तनों से पूर्व ज्ञान देकर उत्पन्न होने वाले तनाव को कम कर। अब जो अगर जैसे टीचर हो गया, माता पिता हो गए, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं बच्चे को जब समझाएंगे कि बेटा ऐसा नहीं है और उनके सामने कुछ भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे को तनाव और ये सारी चीजें नहीं देखने पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करेगी इन विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक के विद्यालयों में क्रियाओं का आयोजन करने से भी सहायक होता है।
अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जिन्हें दिखाया था कि अच्छा इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या मतलब ये है कि मनुष्य के जीवन में कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मानव विकास क्रम को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इन तत्वों द्वारा विकास की गति प्राप्त होती है। ठीक है, तथा ये तत्व विकास को निरंतर या नियंत्रित भी रखते हैं। यहाँ उन तत्वों पर संक्षिप्त में विचार करना उपयुक्त होगा। तो किन किन चीजों पर विचार किया गया है? पहली बात करी गई है इसमें क्या, वंशानुक्रम या फिर हेरिडिटी, यानी कि जो जन्मजात से कह सकते हैं या जो उनको पूर्वजों से मिलता है या उनके वंशानुक्रम जो चीजें चलती है। जैसे देखा होगा आपने किसी घर में किसी के माँ, ठीक है, छोटे हैं तो वो छोटे रहते हैं, बट कुछ एक्सप्रेशन में क्या होता है कि माँ बाप छोटे हैं तो बच्चा बहुत बड़ा रहता है, या फिर के कुछ गुण आना, वंशानुक्रम आना। तो वही बात करी गई है, तो ये पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। तो मानव के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व जो होते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आपका आएगा वो आएगा वंशानुक्रम, यानी कि बालक के विकास वंशानुक्रम से उपलब्ध, ठीक है, यानी कि गर्भाधान की बात करी गई है। गर्भाधान करने के साथ ही बालक में पैतृक कोषों का आरंभ हो जाता है। पैतृक कोषों का आरंभ का मतलब ये है कुछ ना कुछ उसके बच्चे के अंदर क्या होता है, यानी कि जो जीन्स होते हैं माँ से बाप पिताजी के जो जीन्स होते हैं, ठीक है, उस पिताजी की कुछ हरकतें बच्चे में आती, साथ ही कुछ दादा की हरकतें आई, तो वही बात करी गई, हेरिडिटी की बात करी गई है। ठीक है, कि पैतृक कोषों का आरंभ हो जाता है तथा यही से बालक की वृद्धि विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती है। ये पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। कद, आकृति, बुद्धि, चरित्र आदि को भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती हैं। अनुशासन या अनुसंधानों के आधार पर देखा गया है कि चरित्रहीन माता पिता के बालक चरित्रहीन ही होते हैं। कहने मतलब ये है कि जो आदतें माता पिता में होती हैं वो आदतें ऑटोमेटिक बच्चे में आ जाती हैं। ये नेक्स्ट बात करते हैं वातावरण, यानी कि एनवायरनमेंट, क्योंकि सारी चीजों का रोल होता है। तो एनवायरनमेंट का क्या रोल है? वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला था। तो सिंपल शब्दों में जो समझना चाहे तो उसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा छोटे गली कुच्चे में या फिर क्षेत्र थोड़ा सा कम है, वहाँ के बच्चों में और शहर के बच्चों में, कह सकते हो जहाँ पे एजुकेशन शिफ्ट थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, तो उनमें काफी प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक अच्छी सोसाइटी में बच्चा रहता है, जो चीजें बच्चा सुनता है देखता है वैसा बच्चा बिहेव करता है। और एक छोटी सोसाइटी में, ठीक है, या कह सकते हैं एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, तो वहाँ बच्चे जो देखते हैं कि बच्चा अच्छा ये खेल रहा है, इस तरीके से गाली हुआ, तो वही सारी चीजें बात। तो यहाँ पे खुद से बना के आप ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं एक बार। वातावरण के प्रभाव शुरू व्यक्ति के अनेक विशेषताओं का, शैशवावस्था से ही वातावरण बालक को प्रभावित करने लगता है। बालक के जीवन दर्शन एवं शैली के स्वरूप स्कूल, समाज, पड़ोसी, परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट हो जाता है। किस सोसाइटी में रह रहे हैं आप, कैसे आपके किस स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, किस समाज में रह रहे हैं, कैसे आपके पड़ोसी हैं, किस तरीके से वो बातचीत करते हैं, वही सारी चीजों की बात। बालक उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसमें वह अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार वातावरण पर प्रभाव डालने में, ठीक है। नेक्स्ट बुद्धि या इंटेलिजेंस की बात करी गई है यहाँ पे तीसरे पॉइंट में। तो बुद्धि या मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर निश्चित किया है कि कुशाग्र बुद्धि, यानी कि कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों को शारीरिक एवं मानसिक विकास मंद बुद्धि वाले की अपेक्षा अधिक तेज गति होती है। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि या बालक शीघ्र बोलने एवं चलने लगते हैं। प्रभावशाली बालक सामान्य बुद्धि वाले बालक, यानी कि 16 माह की आयु और कहने का मतलब है जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, एवं मंद बुद्धि
जो जिनका थोड़ा सा दिमाग कम होता है, कम कहते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को लेट में शुरू करते हैं, उनकी बात करी गई है। तो अगर जो बालक होते हैं ये जल्दी बोलना सीख लेते हैं, चलना सीख लेते हैं, और प्रभावशाली बालक 11 माह, जो प्रभावशाली बालक होते हैं वो 11 माह में सामान्य बुद्धि, प्रभावशाली होते हैं सबसे आगे, वो 11 माह में चीज़ों को सीख लेते हैं। ठीक है, समान बुद्धि वाले बालक जो होते हैं वो 16 माह की आयु में। साथ ही जो अगर मंद बुद्धि की बात करते हैं तो मंद बुद्धि के बालक 24 माह की आयु में बोलना सीख, 3 कैटेगरी डिवाइड हुई है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज। प्रभावशाली बालक 11 माह में, समान बुद्धि वाले बालक 16 माह, 24 माह में। तो ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि प्रभावशाली वाले बालक कितने माह में पढ़ना या बोलना सीख जाते हैं, या कह सकते हैं मंद, इस तरीके से एमसीक्यू बेस पे आएगा। तो ठीक है, बाकी जो चीज़ें मालूम होंगी तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिंग यानी कि सेक्स के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट में लिंग की बात करी गई है, जिसमें अगर बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की, आपकी जो सिस्टर होंगी और आपके भाई होंगे, यानी कि लड़का है लड़की, तो दोनों के भेदभाव किया जाता है, वही बात करेगी। जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है, ठीक है, किंतु बाद में बालिकाओं में शारीरिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। इसी प्रकार बालिकाओं में मानसिक एवं यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फीमेल होती हैं, लड़कियां होती हैं, तो लड़कियों में क्या होता है कि यौन परिपक्वता साथ ही साथ मानसिक परिपक्वता, इन चीज़ों को समझना वो जल्दी सीख जाती हैं लड़कों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, बढ़िया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अंतःस्रावित ग्रंथियां, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये क्या होते हैं देखते हैं। बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावित ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है। यह रस बालक के विकास को प्रभावित करता है। यदि ये ग्रंथियां रस का स्राव ठीक प्रकार से ना करें तो बालक का विकास अविरुद्ध हो जाता है, कहने का मतलब है वहां पे रुक जाता है। ठीक है, उदाहरण के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा है कि गल ग्रंथि, ये जो पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा इस चीज का। गल ग्रंथि यानी कि थायराइड स्त्रावित, इस थायराक्सिन बालक के कद को प्रभावित करता है। इसके स्रावित ना होने पर बालक बौना रहता है। जो बच्चे छोटे होते हैं किस रीजन की वजह से होते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। गल ग्लैंड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ गया है जन्म की, किस तरीके से जन्म क्रम की बात करी गई है। अर्थ ऑर्डर, बालक के विकास पर परिवार में जन्म क्रम का, ठीक है, यानी कि कौन सा बच्चा बड़ा है छोटा, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। है कि परिवार में जन्म लेने वाले प्रथम बालक यानी सबसे पहला बालक की अपेक्षा दूसरे तीसरे बालक का विकास तेज गति से होता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि बाद के बालक अपने से पूर्व जन्मे बालकों से अनुकरण द्वारा अनेक बातें शीघ्र सीख लेते हैं। यानी कि छोटा सा बालक है जिसके, बाकी बच्चे क्या होते हैं अपने बड़े भाई से क्या करते हैं, चीजें सीख लेते हैं कि अच्छा देखता है कि अच्छा बड़ा भाई प्रेस कर रहा है, बड़ा भाई के हिसाब से बांध रहे हैं, मांग के हिसाब से काट रहे हैं, तो वही चीजें यहाँ पे। अब पहला बच्चा किसको देखेगा, क्योंकि पहले बच्चे को तो माँ ही पूरा तैयार करती है, और जैसे बच्चा बड़ा जाता है तो छोटे बच्चे को माँ तैयार कर देगी, बड़े वाले बच्चे को खुद से तैयार हो, तो बच्चा देखता है, देख के सीखता है। क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो बॉडी है इसमें सेंस बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। जैसे कौन कौन सेंस है, आईज है, नोज है, ईयर है, ठीक है, स्किन है, तो ये सारे के सारे क्या सेंस है, टोटल 5 सेंस होते हैं। ऐसे स्मेल हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। 7th पॉइंट की बात करता हूँ, तो 7th पॉइंट में आपका आया है कि भयंकर रोग एवं चोट, यानी कि सीरियस डिसीजेस एंड इंजरीज की बात करेगी। भयंकर रोग एवं चोट बालक के विकास में बाधा पैदा करते हैं। लंबी बीमारियों के कारण बालक का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।
के सिर पर भारी चोट लगने के विकास में बाधा पहुंचती है। कहना मतलब ये है कि छोटे पर या बचपन में बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, जिससे गहन चोट आ जाए उसको, तो ये भी बच्चे के कह सकते हैं वृद्धि में रुकावट पैदा करती है। सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आता है पोषण, या इसको बोल देते हैं पोषाहार या न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बच्चे को जो अगर सही से खान पीन नहीं मिलेगा तो ही बच्चे की ग्रोथ में रुकावट होती है। 1955 या 1955 में वाटर लू ने अफ्रीका और भारत के बालकों के विकास पर कुपोषण के प्रभाव का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि कुपोषण से बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। बच्चे को सही से खाना पीना नहीं मिल रहा, बच्चे को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, तो भी बच्चे का शारीरिक विकास हिसाब से नहीं हो पाता, ना ही मानसिक विकास हो पाता है। बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते होंगे, जो रोड साइड्स में या फिर रोड के साइड में बच्चे रहते हैं, उनका देखा होगा बच्चे पतले रहते हैं, क्योंकि सही से उनका आहार नहीं मिल पाता, यानी कि खान पीन नहीं मिल पाता, क्योंकि जो न्यूट्रिशन टाइम पे चाहिए होता है, इस वजह से बच्चा छोटा रहता है, पतला रहता है, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 9 पॉइंट में। 9 पॉइंट में कहा गया है शुद्ध वायु एवं प्रकाश, यानी एयर एंड लाइट। शुद्ध वायु एवं प्रकाश न मिलने पर बालक के अनेक रोगों का शिकार बन जाते हैं और के विकास में अवरोध पैदा हो जाती है। जैसे आज के टाइम पे देखा होगा कि बच्चों को हार्ट की बीमारी शुरू होने लगी, सांस की बीमारी शुरू होने लगी, आई साइड वीक होना शुरू होने लगी है। तो यहाँ पे जो कहा गया शुद्ध, यानी कि सही एयर नहीं मिलती है, तो फ्रेश एयर में हमें घूमना टहलना चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम पे क्या होता है, रात दिन के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो काफ़ी सारी जो हमारी सराउंडिंग होती है, जो हमारी एयर होती है, काफ़ी फ्रेश होती है। फ्रेश होने का रीज़न ये होता है क्योंकि उस टाइम पे जो वाहन वगैरह होते हैं वो काफ़ी कम चलते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन हमारे कंट्री में है वो हमारे इंडस्ट्रीज तो है, क्योंकि रात में तो इंडस्ट्रीज बंद रहती है, इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 10th पॉइंट बात करेगी प्रजाति, यानी कि रेस। प्रजाति प्रभाव के कारण बालकों के विकास में विभिन्नता पाई जाती है। अध्ययन से पता चलता है कि उत्तरी यूरोप की अपेक्षा भूमध्य सागरीय बच्चों का गति से होता है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो बात करी गई, यानी कि अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करी, तो उन दोनों में भी काफी फर्क यहाँ पे बताया गया है कि उत्तरी यूरोप की अपेक्षा मध्य सागरीय बच्चों का विकास तेज गति से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात करी गई विकास की अवस्था। इसी में आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, उसके बाद कुछ चीजों को आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ईयर का बैच जो है वो आपका चल रहा है, ठीक है, और बैच में ठीक है, और बाकी इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, तो वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ जल्दी से। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो बाकायदा आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मैसेज। बैच की जो अगर बात करता हूँ तो बीएड फर्स्ट ईयर का बैच जो है वो आपका चल रहा है कंटिन्यू बेस पे, आप इसमें एनरोलमेंट टीचर बैच है जिसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस अटेंड, साथ ही साथ यहाँ पे डाउट सेशन आपका होता है, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। अब यहाँ पे जो मेनली जो अगर बात करता हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या चीज़ यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मंडे से लेकर, ठीक है, फ्राइडे तक आपकी कंटिन्यू क्लासेस रहती हैं। इसी के साथ ही जो अगर बात करता हूँ, लाइव क्लास नहीं दे सकते हैं, तो का जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका कोर्स वैलिड रहे, ठीक है। और कोर्स की फीस की बात करता हूँ तो नाम मात्र फीस रखिए 199 रुपीज। लिमिटेड सीट्स हैं, जिन बच्चों को एडमिशन लेना है जल्दी से एडमिशन ले लीजिएगा, अदरवाइज सीट्स फुल रहेंगी तो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को कर सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सोशल नेटवर्किंग साइट से जैसे भी आपकी कोई भी अपडेट आती है, आपके अगर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग सारी की सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को या नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो विकास की अवस्था, एक
यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि विकास की अवस्था की यहाँ पे बात, इस पॉइंट को या फिर इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं अच्छे से डिटेल में। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देन मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।